धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रिय श्रोता, याद है कि पिछले सप्ताह हमने 5वां कदम उठाया और सीखा था जीवन की महान वास्तविकता को कि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर निवास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के कारण प्रार्थना घर को भी परमेश्वर का मंदिर या निवास कहने लगते हैं। आइए, इस परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। उसे वे पवित्र स्थान भी मानते हैं। लिखकर लगा देंगे, यहाँ धूम्रपान मना है। यदि ये स्वास्थ्य के भाव से लिखा है फिर तो ठीक रहेगा, लेकिन यदि पवित्रता के लिए लिखा है तो वचन का आप उल्लंघन कर रहे हैं। हाथ के बनाए घर से निकलकर आपको मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने विशेष आश्चर्यक्रम करके दिखाया है। जब प्रभु यीशु ने सलीब से चिल्लाकर कहा, सब पूरा हुआ, तो उस समय पुरानी वाचा का काम, व्यवस्था की आवश्यकता व भविष्यवाणियां पूरी होने की घोषणा की जा रही थी। छुटकारे के काम में तो अभी यीशु का जी उठना व स्वर्गारोहण होने का पूरा होना था, लेकिन इस समय मनुष्य के बनाए मंदिर में जो राजा सुलेमान ने बनवाया था, उसमें एक पर्दा जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था, जहां परमेश्वर का वास होता था तथा वर्ष में एक बार महायाजक जा सकता था, इस घोषणा के साथ ही वह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे फटा, ताकि साबित हो कि यह कार्य परमेश्वर ने किया है, ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर की संगति करे तथा इसे पूरा रूप देने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। इसलिए ये गलत शिक्षा को स्थान दिया जा रहा है कि प्रार्थना का स्थान पवित्र है। आज लोग इज़राइल की पवित्र भूमि को भी देखने जाते हैं। देखने बेशक जाएं, परंतु उस भूमि को आज की दशा में पवित्र कहना भी वचन के विरुद्ध होगा। विश्वास करें, अंगीकार करें कि परमेश्वर का वास स्थान आप हैं। उसकी सामर्थ आप में कार्य करती है। इसलिए ये कहना कि इस स्थान पर या इस इमारत में चूंकि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का ये पवित्र स्थान है, तो गलत होगा। हम ये कह सकते हैं ये मकान या इमारत परमेश्वर की सेवा संगति के लिए करने के लिए रखी है, मुकर्रर की है। जहां हम इकट्ठे हो सके तो वह ठीक होगा। परमेश्वर का मंदिर हम स्वयं हैं तथा इसका समर्पण आवश्यक है, और पवित्र आत्मा हमारे विश्वास व अंगीकार के अनुसार कार्य करेगी। हमारा अंगीकार व विश्वास दिलेरी से कहे, जो मुझ में निवास करता है वह बड़ा है, सामर्थी है, उससे बढ़कर जो जगत में है, जगत के लोगों में है। इसे स्पष्ट में मुंह से बोलकर कहें, छुपकर या मन में कहना काफी नहीं है। याद रहे, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सारी सृष्टि का रचने वाला सर्व सामर्थी मेरा पिता है, मेरे साथ है, मुझ में निवास करता है। इसका वायदा सच्चे व जीवित परमेश्वर ने पहले ही किया था। यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। विश्वास में दृढ़ता के लिए हम 6वें कदम पर पहुंचते हैं, जहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस वास्तविकता को भली भांति पहचान ले कि हमें परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए आरंभ ही से सृजा है। हम परमेश्वर की महान योजना का मुख्य भाग हैं। संगति में रखने के लिए अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया, अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम परमेश्वर से उसकी सिद्ध इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी परमेश्वर से मात्र जान पहचान नहीं हुई है कि हर इतवार को उसको गुड मॉर्निंग कर दी। जी नहीं, मैंने आपको पिछले सप्ताह समझा दिया था कि परमेश्वर का घर आप हैं, गिरजाघर या प्रार्थना घर नहीं। हमारा रिश्ता है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। यह बात सारे संसार के लिए नहीं, क्योंकि संसार पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता
और संगति तो विश्वास की माता है, जननी है, आनंद व विजय की स्रोत है। परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप में अपने पुत्र की संगति में लाया है, परिवार, समाज या धर्म के द्वारा नहीं। मैं पहले ही भी कह चुका हूं कि मसीहत वसीयत में नहीं मिलती। प्रभु यीशु की संगति पाकर हम ज्योति में चलते हैं। प्रार्थना तो हमारे मुंह में मिठाई के समान है, जितनी करें उतना ही आनंद व सामर्थ्य मिलती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी सामर्थ्य से प्रार्थना करते, अपनी बुद्धि व समझ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, शिकायत करते हैं कि प्रार्थना करके थक गए, अब सो जाएं। वचन पढ़ सीख लिया, अब दिल बहला लें, कुछ हल्के हो जाएं, कुछ मनोरंजन कर लें। मैं आपसे पूछता हूं, यदि एक पति अपनी पत्नी से बातचीत करके सराबोर होता है, रोमांस के लिए कहीं और जाना मांगता है, या पत्नी ऐसा करना चाहती है, तो क्या यह स्पष्ट नहीं कि दोनों का आपस में रिश्ता तो है, पर संगति मेल नहीं खाती? उसी प्रकार हमने परमेश्वर के साथ रिश्ता पाया है, तो संगति भी अति आवश्यक है। और संगति के लिए अति आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर की संगति करें। प्रार्थना रटे हुए शब्दों या मुहावरों का संग्रह नहीं, बल्कि पिता से आत्मा में बातचीत करें। तो श्रोताओ, आज आपने जाना कि परमेश्वर का मंदिर आप हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये हमें आज्ञा दी है। यदि हम आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस पवित्र मंदिर में परमेश्वर की प्रसन्नता को पहचानते हुए जीवन बिताएंगे। प्रिय भाई व प्रिय बहन, प्रभु की आमद में समय है, तो अगले सप्ताह इसी 6वें कदम में हम और विचार करेंगे। तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तथा पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।